जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में वो बहुत सारे लॉसेस देख रहे हैं। उनके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, मे बी उन्होंने हायर लेवल्स पे बाइंग की हो, या किसी के कहने पे बाइंग की हो। तो मोस्टली तो रीजंस यही होते हैं कि किसी के कहने पे आप खरीद लेते हैं और बहुत हायर लेवल्स पे खरीद लेते हैं जब स्टॉक अपने हाई तक पहुंच जाता है। और अब जो हम करेक्शन देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता 2020 के बाद इतनी ही करेक्शन हमने देखी है। हमने मार्केट के ऑलमोस्ट एक अच्छे तरीके से चलने के मूव ही देखे हैं, जैसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मार्केट टेगा ही नहीं, लेकिन अब फिर से 23,000 के लेवल पे आ गया है और अब कह रहे हैं कि मे बी इससे और नीचे भी जा सकता है। तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। तो उन्हें ऐसे में करना क्या चाहिए कि उनका जो लॉस है वो थोड़ा मैनेज हो जाए, और इसके साथ ही क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इससे डील करने के लिए? आई थिंक आपने बहुत राइटली कहा है कि सिंस कोविड मार्केट्स ने कभी भी इस प्रकार का जो मार्केट्स रहा इन द लास्ट 2 मंथ और सो ये कभी नहीं देखा है। हम्म। हमेशा इसके पहले भी जी। फॉल्स आए हैं, लेकिन हमेशा एक वी शेप रिकवरी भी आई है मार्केट्स में। ये जो 2 मंथ का बिल्कुल। पीरियड रहा है, ये काफी सारा आपको शायद इंडेक्स लेवल पे दिख रहा है कि स्मॉल मिड कैप एंड निफ्टी आई थिंक 12 से 14% करेक्ट हुए फ्रॉम द टॉप। बट इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का लॉस इज मच हायर देन दोज इंडेक्स लेवल्स। तो एग्जैक्टली। द व्यू इज कि अभी आई थिंक कभी भी मार्केट्स में अगर बाउंस आता है बिकॉज ऑफ बजट या फिर आरबीआई का जो पॉलिसी मीटिंग आएगा उसमें अगर बाउंस आता है, इट इज बेटर टू एग्जिट स्टॉक्स जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, जहां पे फंडामेंटली स्टोरीज अच्छी नहीं है, और ऐसे स्टॉक्स जो काफी ऑलरेडी रन अप हो चुके थे, आई थिंक उनको चेस करना इज नॉट अ गुड आइडिया। सो आई थिंक जो बाउंस आएगा उसमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है अभी, तो आई थिंक इट वुड बी प्रूडेंट कि धीरे धीरे आप लार्ज कैप के तरफ ज्यादा अपना एलोकेशन रखिए, बिकॉज वहां पे कंफर्ट काफी है वैल्यूएशन वाइज। और अगर मार्केट्स में आगे और गिरावट आती भी है तो भी शायद ये उतने ज्यादा नहीं गिरेंगे एज कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस। सो दैट वुड बी एन हम्म। एडवाइस।